नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। प्रिय दर्शकों, सावन का महीना शुरू होने जा रहा है और सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को है। सावन का महीना काफ़ी पवित्र कहा जाता है। इसी सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। प्रिय दर्शकों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ स्थायी रूप से वास करने के लिए भूलोक पर आते हैं और सृष्टि का पूरा कार्यभार उन्हीं के कंधों पर होता है, उन्हीं के ऊपर होता है, क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु जी गौ निद्रा में चले जाते हैं और पूरा कार्यभार भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर ही रहता है। प्रिय दर्शकों, श्रावण महीने में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां होती हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे क्या उपाय हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुखमय तरीके से आपका जीवन व्यतीत होता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रिय दर्शकों, सावन का महीना काफ़ी पवित्र माना गया है और ऐसा माना गया है कि सावन के महीने में जिन घरों में शिवलिंग स्थापित होता है उन घरों में भगवान भोलेनाथ स्थायी रूप से वास करने के लिए आते हैं और उन घरों में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उन लोगों के घर में कोई भी संकट नहीं आता है जिन लोगों के घर में सावन मास के महीने में शिवलिंग स्थापित होता है। प्रिय दर्शकों, हम आपको बता दें कि अब के सावन के जो महीने हैं वो 2 महीने हैं और दोनों महीनों में 8 सोमवार होते हैं। 8 सोमवार का व्रत 2 महीने तक रहेगा, क्योंकि अधिक मास होने की वजह से 1 महीना और बढ़ गया है, जिसकी वजह से 4 सोमवार और बढ़ चुके हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी सुख समृद्धि आती है। प्रिय दर्शकों, शमी का वृक्ष आपने देखा होगा। शमी का वृक्ष भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का अनुरूप माना जाता है, दोनों का मिश्रण माना जाता है इस पेड़ में। और इस वृक्ष को दर्शन करने के बाद ही, इस वृक्ष को छूने के बाद ही भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई थी, रावण पर विजय पाई थी और पांडवों ने भी अपने हथियारों को छुपाने के लिए इस वृक्ष का ही सहारा लिया था। इस वृक्ष पर ही पांडवों ने अपने हथियार छुपाए थे। तो प्रिय दर्शकों, शमी के वृक्ष पर जो महिलाएं सोमवार के दिन 1-2 जोड़ी चूड़ियाँ बांधती हैं या फिर रिबन बांधती हैं तो उन महिलाओं के जीवन में सुख समृद्धि आती है। उन महिलाओं के जीवन में जो भी कष्ट उन्हें घेर कर रखे हुए हैं वो कष्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और जो व्यक्ति प्रदोष काल में यानी कि सायंकाल के दौरान इस वृक्ष के दर्शन कर लेता है या इस वृक्ष को पूजता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी संकट नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, अगर महिलाएं सावन महीने में पूरे महीने अगर चूड़ियाँ और हरे रंग की साड़ियाँ पहनती हैं तो उन महिलाओं के जीवन में भी कभी कोई दुख नहीं आता है और हमेशा उन महिलाओं के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, शमी के पेड़ को काफ़ी पवित्र बताया गया है, काफ़ी सर्वोत्तम बताया गया है। वेद पुराण शास्त्रों में शमी के वृक्ष का काफ़ी अच्छे तरीके से गुणगान और बखान किया गया है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, शमी के पेड़ के पत्ते भी भोलेनाथ जी को जरूर शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, दूसरा पेड़ आता है धतूरे का। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते हैं धतूरा भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय है और हरे रंग की जो भी वस्तुएं हैं वो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय होती हैं। तो धतूरे के पत्ते भी आप जो है शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं सावन महीने में, खास तौर पर सोमवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं। प्रिय दर्शकों, 2 जोड़ी चूड़ी आप और रिबन धतूरे के पत्ते में भी बांध सकते हैं, धतूरे के पेड़ में भी आप बांध सकते हैं और इसको बांधने से आपके जीवन में भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और सुख समृद्धि आएगी। आपके जीवन में नए नए बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं
तो व्यापार में तरक्की देखने के लिए मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन देखने के लिए मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, हमेशा धतूरे के पेड़ में आपको जो है भगवान भोलेनाथ जी का वास नज़र आएगा। भगवान भोलेनाथ धतूरे के पेड़ में स्थायी तौर पर वास करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, धतूरे के पेड़ में 2 जोड़ी चूड़ी अवश्य बांधे सावन महीने में, खास तौर पर सोमवार के दिन। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा तीसरा पेड़ आता है बेल का। बेल का जो पेड़ होता है वो काफ़ी पवित्र होता है और ऐसा माना गया है बेल के जो पेड़ की उत्पत्ति हुई है वो माता लक्ष्मी के द्वारा हुई है, क्योंकि जब माता लक्ष्मी के पसीने से हुई है, क्योंकि जब माता लक्ष्मी का पसीना एक पर्वत पर गिरा था तो उस पसीने से इस बेल के पेड़ की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा मान लीजिए कि इस बेल के पेड़ में भी माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो हमेशा बेल के पेड़ को पूजना चाहिए, उसे कभी काटना नहीं चाहिए और बेल के पत्ते शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाने चाहिए और बेल की जड़ में एक घी का दीपक सायंकाल के दौरान अवश्य जलाना चाहिए और हो सके तो बेल के पेड़ की जड़ में दूध भी आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ हमेशा खुश होते हैं, क्योंकि इस पेड़ के अंदर भी भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी का वास होता है, क्योंकि ये पेड़ माता लक्ष्मी जी के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा इस पेड़ के पत्तों पर अगर आप श्री राम लिखकर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत खुश होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, अगर सायकाल के दौरान अगर आप वेल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाते हैं और दूध चढ़ाते हैं तो आपके सभी पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। जितने भी तीर्थों को आप पूजते हैं, स्नान करते हैं, जितने भी तीर्थों में आप जाते हैं, उन सभी का पुण्य आपको इस पेड़ की जड़ में दीपक जलाने से मिल जाता है। और इस पेड़ पर भी अगर आप 2 जोड़ी चूड़ी बांधते हैं, महिलाएं खास तौर पर इस पेड़ पर अगर 2 जोड़ी चूड़ियाँ बांधती हैं हरे रंग की, या हरे रंग का फीता बांधती हैं, रिबन बांधती हैं, तो उन महिलाओं को सौभाग्यवती होने का भी आशीर्वाद मिलता है। वो महिलाएं हमेशा सुहागिन होती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस तरीके से जो है आप सावन महीने में इन बातों का ध्यान रखें और सावन महीने में इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको व्रत के दौरान और हो सके तो पूरे सावन महीने अपने घर में प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना है। किसी को प्याज लहसुन नहीं खाना है। प्याज लहसुन को वेद पुराण शास्त्रों में गलत बताया गया है। और तामसिक भोजन का भी प्रयोग नहीं करना है। जो व्यक्ति तामसिक भोजन मांस मदिरा का उपयोग करते हैं उनसे भगवान भोलेनाथ हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनके जीवन में कभी सुख समृद्धि नहीं आती है। उनके जीवन में हमेशा कष्ट बना रहता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उन लोगों को कभी नहीं मिलती है। तो प्रिय दर्शकों, ये ऐसे कुछ कार्य हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। सावन महीने के दौरान जो अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपको मिलती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में पृथ्वी लोक पर स्थायी तौर पर वास करने के लिए आते हैं। और जिन लोगों के घर में शिवलिंग स्थापित होता है उन घरों में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उन लोगों के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है और हमेशा उन व्यक्तियों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।